नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो ऑलरेडी ढेर सारे वीडियो बनाए हैं। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसा एबीपीएम जो ऑलरेडी 3 साल से जॉब कर रहा है, मतलब 3 इंक्रीमेंट उसका लग चुका है। 1 2 3 3 इंक्रीमेंट एबीपीएम पोस्ट पे है और 3 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका है। ये हमसे 1 साल के बाद ज्वाइन किया था, यानी 2021 का ज्वाइनिंग है। और इसका जो अभी बेसिक टीआरसी है 10,930 रुपया। आप समझ सकते हो, एक साल पे 3 सौ बढ़ रहा है। 300 300 300, ठीक है। तो 10 टका ज़्यादा हो गया, तो 310 310 310 930 टका हुआ। तो टोटल जोड़ लो, बेसिक 10,000 प्लस 930 रुपया है। तो 10,930 रुपया इसका बेसिक टीआरसी है। और डियरनेस अलाउंस 5,465 रुपया है। जब आप 10,930 रुपया का 50% डीए निकालेंगे, क्योंकि अभी 50% ही डीए है, सबका 50% ही डीए मिल रहा है, ठीक है। तो 5,465 रुपया निकलेगा। और फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया। फिक्स्ड स्टेशनरी चार्ज का मतलब है कि जब कलम उलम खरीदने के लिए, कार्बन कॉपियर खरीदने के लिए, ठीक है, यही इसी के लिए उसी का 25 रुपया दिया जाता है। और एसडीबीएस कंट्रीब्यूशन में 300 रुपया कटता है, जो कि सबका कटता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का कट रहा है। और ऑडिट ऑफिस रिकॉर्ड में 335 रुपया कट रहा है, क्योंकि ये जब भी ज्वाइन किया होगा तो कभी न कभी ये बीपीएम चार्ज पे होगा। और बीपीएम को पहले ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता था, लेकिन ऑर्डर आने के बाद कि कोई भी एबीपीएम को जो बीपीएम के चार्ज में है तो उसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। इसलिए जो पहले दे चुका है उसको अब रिटर्न ले रहा है डिपार्टमेंट। तो थोड़ा थोड़ा महीने से काट रहा है, मंथली सैलरी से थोड़ा थोड़ा काट रहा है। जब ये पूरा तरह से डिडक्शन हो जाएगा तब ये वाला चीज़ नहीं दिखाएगा ऑडिट ऑडिट ऑफिस वाला, ठीक है। ये 335 रुपया कटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का कटा है, सबका कटा है। जो भी कभी एबीपीएम था और बीपीएम का चार्ज में रहा है और उसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस उस समय मिलता था, तब उससे लिया जा रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना विनोद। और ईडीजीआईएस में 50 रुपया कट रहा है, जो कि सबका कटता है, ठीक है। ये चीज़ ईडीजीआईएस का फ़ायदा क्या होता है, जब आप रिटायर कर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, टर्मिनेशन हो जाता है, पुट अप हो जाता है, मतलब आप रिजाइन दे देते हैं, तो जितना दिन आप काम किए हैं उसका जोड़ जाड़ के सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, मतलब इलाज चल रहा है, तो उसमें हेल्प करता है डिपार्टमेंट इस पैसे से। 50 रुपया का जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं। और टैक्स का कोई भी टैक्स तो सरकार ले जाता है, इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो 130 रुपया इसको टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि सबको देना पड़ता है। ये नॉर्मल चीज़ है, मतलब एसडीबीएस, ईडीजीआईएस और टैक्स ये सबको देना ही पड़ता है। लेकिन एक यूनियन का पैसा कटता है, जो कि आप कोई भी यूनियन आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका इच्छा है, जिस यूनियन में आपका दिलचस्पी है, मतलब जिस यूनियन का लोग आपको पसंद है, उसका सोच काम करने का तरीका अगर अच्छा है, तो उस यूनियन में आप ज्वाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है यूनियन का, जो कि 30 रुपया अभी सबका हो चुका है, ठीक है। तो 30 रुपया कटता है। तो ये अभी किसी भी यूनियन में नहीं है, तो इसीलिए 30 रुपया नहीं कटता। लेकिन हमारे हिसाब से यूनियन में रहना चाहिए। 30 रुपया ही लगता है, क्या हो गया 12-36, मतलब 360 रुपया 1 साल का लगता है। लेकिन कभी कभी यूनियन भी बचा लेता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया तो यूनियन आपको हेल्प करेगा। किसी आप बड़ा दुर्घटना में फंस गए हैं, बड़ा मुसीबत में फंस गए, तो यूनियन आपको हेल्प करता है, ठीक है। यूनियन में जो बहुत सीनियर लोग सब भी रहता है, बड़े बड़े सीनियर लोग रहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट्स और ये सब एमटीएस, पोस्टमैन, सारे एसपीएम सब रहते हैं, ठीक है। पी ऑफिस असिस्टेंट रहते हैं, हेड ऑफिस सब में जो भी काम करते हैं तो वो लोग रहते हैं, तो आपको हेल्प मिलता है। जैसे मान लो आप एज ए बीपीएम है या एबीपीएम है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई अकाउंट खोलने भेजे लेकिन अभी तक खुला नहीं, तो उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं। बोलेंगे जल्दी जल्दी कर दीजिए, तो हेल्प मिलता है। तो ये यूनियन में रहना चाहिए, लेकिन ये यूनियन में नहीं रहता है। तो अभी इसका टोटल सैलरी हो रहा है 16,420 रुपया, लेकिन आफ्टर डिडक्शन 15,605 रुपया मिल रहा है। ये कौन सा है, जिसका 3 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुका है, यानी कि जुलाई में 3 इंक्रीमेंट लगा। 3 जुलाई मतलब 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, तो अभी अगस्त चल रहा है, तो इसलिए जुलाई का ये सैलरी है। तो 3 बार इंक्रीमेंट लगा, तो इसलिए सब कुछ जोड़ जाड़ के कटिंग करके 15,605 रुपया मिला है। तो ऐसे ही है, आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा, आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में जीडीएस एबीपीएम का पे स्लिप किस तरह से रहता है। एक्चुअल में इसका 3 इंक्रीमेंट लगा, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि क्या है नहीं है, हमारा कितना हो सकता है। आने वाले टाइम में और भी डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा,
तो काफ़ी ज़्यादा होगा। जब हम ज्वाइन किए थे उस समय शायद 24 की 27% DA था, यानी कि हमारा BPM का सैलरी हुआ था 14,205 रुपया कट-कुट करके। लेकिन अभी हमारा हो रहा है लगभग 20,000, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ DA बढ़ा और एनुअल इंक्रीमेंट लगा, इतना सैलरी बढ़ गया 4 साल में। समझ रहे हो ना विनोद? तो आपको हेजिटेट नहीं होना, आपको चिंता नहीं करना है। आप ज्वाइन कीजिए डिपार्टमेंट एंड धीरे धीरे आपका भी सैलरी बढ़ता जाएगा और ढेर सारे कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो आप उस तरह का काम करेंगे तो आपको काफ़ी इंसेंटिव आप कमा सकते हैं, इससे भी दुगुना रुपया आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए RPLI TD ये सब कीजिएगा। TD ABPM तो TD नहीं कर सकता, लेकिन RPLI PLI ज़्यादा करके आप कमा सकते हैं, आधार कार्ड का काम भी करके कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।